ये संशय का समाधान हुआ। एक दिना मौका पाकर के देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो महाराज भगवान हैं, पर मैंने भगवान की परीक्षा करी, भगवान को परेशान किया। इंद्र देवता घबरा गया और ये सोचने लगा कि मैं भगवान से क्षमा कैसे मांगूं। तब नारद जी ने कहा, सुनो देवराज, अगर देखो आप बात नहीं करोगे, शांति से बैठोगे आप। देवराज इंद्र को कहा नारद जी ने, ये काम करो, आप गौ माता को साथ ले जाओ और गौ माता को जैसे ही भगवान गाय का दर्शन करेंगे ना तो आपसे गुस्सा नहीं होंगे। इन्होंने कहा ठीक है। गौ माता जो काम धेनु है, गौ माता को आगे कर दिया और देवराज इंद्र भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। आप सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से परे जब ईश्वर हो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। इन्होंने महाराज माफी मांगी और भगवान को कहा, प्रभु आप पुरुष हो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उस दिन बताया था पुरुष कौन है, पुरुष केवल और केवल मेरे गोविंद परमात्मा है। हम सबको महाराज उसकी गोपियां हैं, सखियां हैं। भजन करने के लिए लोग क्या करते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रातःकाल सोते रहते हैं। जब महाराज सूर्य की चढ़ती उनके ऊपर आती है ना तब उठते हैं वो। और उन्होंने महाराज आलसी लोगों ने महाराज एक ही सूत्र पकड़ लिया कि महाराज उनको मन का जप करते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक व्यक्ति होश संभाले तभी से भगवान का भजन करना चाहिए। कहते हैं कि देवराज इंद्र ने केवल 10 श्लोक स्तुति करी भगवान की,
और भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन महाराज से प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने देवराज इंद्र को समझाया और ये कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। मैंने कहा, अरे देवराज, तूने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या अच्छा कार्य किया है कि तूने गोपियों की इच्छा पूरी करी है, तूने गौ माता की इच्छा पूरी करी है, तूने इन ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करी है। तो कहा कि महाराज ने ब्रजवासियों की इच्छा क्या थी? तो कहा, देखो, जब मैं मेरी माँ का दूध पी रहा था, एक दिन बाद मैं मेरी माँ का दूध पी रहा था और मेरी माँ ने कहा कि बेटा मुझे दूध निकालना है, तो मेरी माँ दूध निकालने लगी, तो मैं भी मेरी माँ के पीछे पीछे चला गया। मेरी माँ गंगी गाय का दूध निकाल रही थी ना, तो मैं वहां खड़ा खड़ा माँ को देख रहा था। मेरी माँ जैसे ही दूध निकालने लगी, मेरी माँ जैसे ही दूध निकालने लगी गाय का, मैंने कहा, माँ भैया मुझे दूध पिला गाय का। तो मेरी माँ ने दूध का थन मेरी तरफ कर दिया, आधा तो मुंह पे लग गया, आधा जमीन पर गिर पड़ा। अब वो गाय कहने लगी, भारी गोविंद, जब तुझे दूध ही पीना है तो कम से कम मेरे थन के लगता है पी लेता, क्या मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी? क्या मैं तुझे दूध नहीं पिला सकती? हे गोविंद, कुछ ऐसी कृपा करो कि देखो, जब तुम जाकर के रात्रि को सो जाते हो ना, तो प्रातः काल होने का इंतजार करती हूँ कि कब प्रातः काल होगा और कब हमें कन्हैया गैया चराने, हमको चराने के लिए गोवर्धन लेकर के जाएगा। तो भगवान कहते हैं, देवराज ये गैया मेरा इंतजार करती है प्रातः काल, लेकिन ये गैया कहती है कि जिस प्रकार तेरी मैया तुझे सुलाती है ना कन्हैया, क्या ऐसा दिन भी आएगा कि मैं रात को भी तुझे यहाँ बैठ करके तुझे यहाँ सोऊं? तो कहते हैं उस गैया के लिए भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, क्योंकि महाराज गाय की इच्छा थी। तो कहा गोपी की क्या इच्छा थी? तो महाराज ये जो गोपियां थी ना, ये दिन में तो भगवान कन्हैया को निहार लेती, लेकिन महाराज ये जैसे रात होती तो ये अपनी गोविंद को दिखा, कहती कन्हैया तुम रात में जाकर के सो जाते हो मैया के पास, क्या ऐसा समय आएगा कि हमने महाराज तुमको रात को तुम्हें देखें, हम रात को तुम्हारा दर्शन करें? तो मानो भगवान ने उन गोपियों की इच्छा के लिए रात को उनको दर्शन दिया। 7 दिन तक मेरे गोविंद ने रात और दिन तक उस गिरिराज पर्वत को धारण करे रखा। लेकिन एक गोपी ऐसी थी जिसको महाराज उसकी जो सास थी ना, विवाह उस बच्चे का होने वाला तो उससे पहले बहू के घर जाकर के मना कर दिया था। ये हमारे गांव के लिए छोड़ा है कन्हैया, जो उसका दर्शन कर लेता है वो किसी काम की नहीं रहती है। तो तुझे पहले बता देते हो तो मेरी बहू बनने वाली है, हमारे गांव आ गई, तेरा ससुराल बनने जा रहा है, लेकिन देख उस कन्हैया का दर्शन नहीं करेगी। उसने कहा ठीक है। कहते हैं महाराज जैसे उसका विवाह हुआ, पहले गांव में किसी का भी विवाह होता था ना, तो सबसे पहले मुंह कौन देखता था? कन्हैया देखता था, कन्हैया उस भाभी का मुंह देखता था। तो महाराज जैसे उसकी डोली आई, कन्हैया दौड़ पड़े, अपने मित्र को कहा भाभी का दर्शन नहीं करा होगा? कहा देख ले। अब महाराज उसकी सास ने पहले कान भर दिए कि देख कन्हैया ऐसा है, उसको अपना मुंह मत दिखाना। उसने कहा भाभी अपना मुख तो दिखा दे। उसने हमारा गोल घूंघट कर दिया और हाथ से मना कर दिया कि मेरी सास ने मना किया है, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी और तुझे मैं नहीं देखूंगी, तुझे मैं देखूंगी नहीं, मेरी सास ने मना किया है कि कन्हैया को मुख नहीं देखना। भगवान कहने लगे देख गोपी, अगर तू मुझे अपना मुख नहीं दिखाएगी तो जा, ये कृष्ण कहता है कि एक दिन तुझे मेरी बन होकर के रहेगी, तू मेरी बन करके रहेगी। हमारा समय आगे बढ़ा और जैसे ही महाराज इंद्र देवता ने बरसात करी थी ना, तो सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे छुप गए, आ गए। अब उसकी सास ने उस अपने बहू को कहा कि बेटा तू भी चल। ये कहने लगी कि सासू जी अगर वहां जाऊंगी ना तो तुमने क्या कहा था कि कन्हैया का दर्शन मत करना, अगर उसका दर्शन हो गया तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मेरे पीछे पीछे चल। अब उसकी सास ने क्या किया, अपनी बहू को साथ ले आई
ला करके क्या किया, देखो इधर तो मेरे बहू के दीदार करो तो लेकर के खड़े हैं, और इधर सामने उसकी सास खड़ी है, और इधर वो बहू खड़ी है। और इधर जैसे वो बहू खड़ी है, और उसने क्या किया, अपना घूंघट कर रखा है। अब उसे गोपी की आंख अपनी सास की आंखों को देखने लगी, और उसकी आंख के अंदर आंख क्या शीशा एक तरह से, और अपनी सास की आंखों में जैसे उसने श्याम सुंदर बाकी बिहारी को देखा तो दंग रह गई। वो कहने लगी, बताओ वो इतना सुंदर हो सकता है, अरे कितना सुंदर है, और मेरी सास कहती है इसका मुख मत देखना। अरे जब देखने योग्य अगर संसार में कोई है तो इसके अलावा कोई नहीं है देखने योग्य। मुझे ऐसे इस नंद कुमार को देखना चाहिए। कहते हैं वो गोपी जैसे पलटी, उसका जीवन ही पलट गया और वहीं मरने लग गई और धराशायी हो गई। कहते हैं गोपी वहां पर मर गई, लेकिन उसकी अधूरी इच्छा थी कृष्ण को पाने के लिए, और वही महाराज ब्रज की गोपी कलयुग की मीरा बन गई, जिसको आज लोग मीरा कहते हैं। ये मीरा कौन है, जिसकी उस समय अधूरी इच्छा रह गई कि कन्हैया को पाने की, और महाराज कलयुग में आकर के उस मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति बनाया। तो आइए एक मीरा जी का एक प्रसंग होना चाहिए कि सुंदर सा हो जाए। बोले कि मीरा के गोपाल की जय जय श्री राम। मीरा मीरा
तो इस प्रकार ये किताब को सहन कराई। कहते हैं कि आगे एक दिन भगवान अपने महल में सो रहे थे और जैसे ही महाराज आज पूर्व दिशा की खिड़की के अंदर उन्होंने पूर्ण चंद्रमा देखा तो आज भगवान ने देखा कि अरे ये तो वो दिन है जिस दिन मैंने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। लगता है आज वो दिन आ गया। इतने दिनों तक तो गोविंद का श्रृंगार स्वयं यशोदा मैया करती थी, लेकिन आज स्वयं भगवान नंद नंदन ने अपना श्रृंगार खुद ने किया, स्वयं ने, और खिड़की से छलांग लगा करके जमुना जी के तट आए। अब जमुना जी के तट आए, श्री सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान पितारा मल्लिका विक्षारण भगवान को आज देखो यहाँ बहुवचन है, भगवान अपिता रात्रि, भगवान किसको कहा? भगवान श्री कृष्ण को। मानो आज भगवान की इच्छा हुई महाराज करने, और आज तारात्रि, उस रात्रि की याद आ गई। ध्यान से सुनना, कौन सी की रात्रि की याद आई भगवान को? जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ था ना, सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ। सब देवता नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन एक रात ऐसी थी जो हो गई। वो रात्रि मेरे गोविंद जी के पास आई और कहने लगी, प्रभु इस सूर्य को कहो ना कि आगे बढ़े, मैं भी आपका दर्शन करना चाहती हूँ। आप दिन में क्यों आए? रात में आते ना, आप रात्रि में जन्म लेते कहो। भगवान ने कहा, देखो रात्रि, मेरा ये अवतार दिन में होगा, सूर्य वंश है। तो कहा, प्रभु मेरे में कब आओगे? रात को कब आओगे?
तब भगवान ने कहा था द्वापर के अंत में मैं तुम्हारे रात्रि में रात के ठीक 12 बजे अवतार लूंगा। तो रात्रि ने कहा कोई वचन दो कि आप आओगे। भगवान ने वचन दिया था, इसलिए मानो भगवान को किस रात की बात याद आई, उस रात की कि जब मेरा सूर्यवंश में अवतार हुआ था, मैंने उस रात को वचन दिया था। आज भगवान ने उस रात्रि में याद आ गई और तुरंत केसर की क्यारियों से चलते चलते भगवान जमुना जी के तट आ गए और अपना जो पीताम्बर था, इस पीताम्बर को जमुना जी के तट पर बिछा दिया और हाथ में भगवान की जो बंसी थी, उस बंसी को हाथ में ले लिया और बंसी को हाथ में लेकर के मेरे गोविंद कहते हैं, बंसी मैंने तेरी बहुत सेवा करी। बंसी बोल उठी। बंसी ने कहा प्रभु क्या बात है, आपने क्या सेवा करी बताओ जरा। भगवान कहने लगे, बंसी तेरी सेवा ही तो करता हूँ मैं, तुझे महाराज मेरे होठों का तकिया लगाता हूँ तेरे, पर मेरे हाथ जब बंसी तेरे ऊपर चलते ना तो मान ले तेरी चरण सेवा करता हूँ। और बंसी जब मेरे घुंघराले बाल इधर उठते हैं ना तो मान बंसी में तेरी पंखी सेवा करता हूँ। बंसी कहने लगे, वाह गोविंद आप तो काफी बड़ाई कर रहे हो, मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लगता है आपको मुझसे कुछ काम है, बताइए ना, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो बताओ। भगवान कहने लगे, गोपी आज एक तुम्हें बहुत आवश्यक कार्य करना है। तो कहा बताइए प्रभु क्या काम करना है। भगवान ने कहा बंसी आज तुझे बजना होगा और ऐसी बजना बंसी, ऐसी बजना कि किसी को तो सुनाई ना दे, लेकिन जो मेरी प्यारी गोपियां है ना उनके कान में तू जाकर के बजना और उनको कहना कि तुम्हें कन्हैया बंस वृंदावन के अंदर जमुना के तट में बुला, उनको बुला लाओ बंसी। पर कहते हैं महाराज भगवान ने कदम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, टेढ़ी टांग के मेरे गोविंद ने सिर झुकाया और अपने बंसी जो थी महाराज कर कमलों में लेकर के जैसे ओष्ठ पर पधराया और ऐसे मेरे गोविंद ने बंसी बजाई, ऐसी बजाई कि निशा में गीता तदनांग वर्धन, ऐसी बंसी बजाई जो कामदेव को बढ़ा दिया। आवाज कट रही है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई, कहते हैं कि गोपियां अपना अपना काम कर रही। जरा ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। भगवान के कहते हैं कि भागवत के अंदर 5 अध्याय हैं और ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राण हैं। तो इस चरित्र को ध्यान से सुनना। जैसे ही मेरे गोविंद ने बंसी की तट पर बंसी बजाई है और ये बंसी किसी और को सुनाई नहीं दी, गोपियों को सुनाई। कहते हैं एक गोपी अपने आंगन को लीप रही थी, उसका जो पूरा हाथ था ना गोबर से सना था। एक गोपी घर के आंगन को लीप रही थी, पूरा हाथ गोबर से सना था। इतनी देर के अंदर कान के अंदर बंसी की आवाज सुनी, महाराज को अपना हाथ दे गई और भाग गई। एक गोपी क्या कर रही थी, दोहन को अब यू गाय का दूध निकाल रही थी, बाल्टी को नीचे रख रखा था और दूध निकाल रही थी। उसी समय कान के अंदर बंसी की आवाज सुनी, महाराज बाल्टी को रखा वही छोड़ दिया और जैसे भी वैसे भाग गई। और इसी प्रकार एक गोपी और थी जो क्या कर रही थी, कहते हैं कि काजल लगा रही थी। एक नेत्र में काजल लगा चुकी थी और दूसरे नेत्र में लगाने की वाली थी, हाथ बढ़ाया ही था। इतनी देर के अंदर कान में बंसी की आवाज सुनी, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, भाग गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही,
कहते हैं महाराज उसने नीचे का वस्त्र पहना, ऊपर का वस्त्र पहनने वाली थी, इतनी देर के अंदर महाराज बंसी की आवाज सुनाई दी, वो अपनी चुनरी को हाथ में लेकर के भाग गई। जो जैसी थी बंधुओं वो वैसे ही भाग खड़ी कर, अंग प्रत्यंग में जो जो महाराज हाथ लगा उसको लेकर के दौड़ पड़ी। लहंगा शीश पे हरी हरी चुनरी पाँव। एक गोपी ने क्या किया, लहंगो पहले शीश पे, लहंगा सिर में धारण कर लिया और चुनरी को कहाँ लपेट लिया, गई चुनरी पाँव में लपेट लिया। एक को महाराज पति ने रोक लिया, पति ने रोके ना रोके छोड़ चले घर बार। एक को कहाँ जा रही है, कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं उसने कहा तुम मेरे शरीर को तो रोक सकते हो ना, मेरी आत्मा को तो नहीं रोक सकते हो। प्राणों का त्याग करके सबसे पहले गोपी भगवान के पास पहुंच गई। इस प्रकार कहते हैं कि एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और उसको महाराज गाय को चारा भी डालना था। कहते हैं जैसे ही गाय को चारा डाल रही थी और पति ने मांग लिया नमक, वो चारे को रख करके नमक लेने जा रही थी, इतनी देर के बंसी की आवाज सुनाई दी, चारे की टोकरी हाथ में थी, पति के सामने रख करके भाग गई। ऐसी ऐसी महाराज जो स्थिति थी वैसे। बाजी 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 श्याम की मुरलिया, बाजी 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 श्याम की मुरलिया, श्याम की मुरलिया। कान में बंसी की आवाज हुई, दौड़ गई, सारी की सारी गोपियां चौराहे पर इकट्ठा हो गई। एक कहने लगे तू कहाँ जा रही है, उसने कहा तू कहाँ जा रही है, इसने कहा अरे कन्हैया ने बुलाया, बंसी की आवाज आई है। तो कहा कहाँ बुलाया है, कहा आवाज तो इधर जमुना जी के घर से आ रही है, मधुबन से आ रही है, बंसी बट से आवाज आ रही है, लगता कन्हैया ने हमें याद किया है। ये महाराज दौड़ रही है। जैसे ही देखा सारी गोपियां इकट्ठा होकर के भगवान श्याम सुंदर के पास आती है। भगवान श्याम सुंदर सुंदर मुकुट, मोर पंख का मुकुट पहन रखे हैं, सुंदर सुंदर जिनके औष्ठ हैं, सुंदर सुंदर जिनके महाराज कपोल हैं, और उन महाराज औष्ठों से वेष्टित करके भगवान श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे, देवी तांग करके। और तो वो महाराज गाय मानी का घास चल रही थी और भगवान को जैसे बंसी बजा रहे थे ना, तो गाय चारा को मुंह में रख रखी थी, लेकिन गाय चारा चबाना भूल गई, बंसी की आवाज को सुन रही थी। देखो कितनी सुंदर बंसी बज रही है। एक मोर था, एक मोर वो महाराज उड़ने के लिए दोनों पंख फैला रहा था, और जैसे पंख फैलाने लगा बंसी की आवाज आई, वो मोर के दोनों पंख फैले ही रह गए, उड़ना ही भूल गया। ऐसी महाराज मेरी गोविंद ने बंसी बजाई। सारी की सारी गोपियां भगवान के पास आई, भगवान नेत्र बंद करके बंसी बजा रहे थे। जैसे मेरे गोविंद ने देखा, हजारों हजारों गोपियां ऐसे आई है, लोक धर्म अपना लौकिक धर्म, पारमिष्टिक धर्म, वैदिक धर्म तोड़ करके आई है, और ऐसे दौड़ रही है महाराज गोपियां जैसे कोई नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है और नदियां क्या करती, अपनी सीमाओं को लांघ करके, सीमा तोड़ करके बह रही हो, उसी प्रकार हजारों हजारों गोपियां भगवान के पास आई। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभारा प्रिया करवांग ब्रजश्याम
स्वागत है, आओ। कैसे आई? अरे अच्छा अच्छा, तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोली। अरे गोपियां, अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। तो है ना, देखो पूर्ण उदय चंद्रमा दिख रहा है ना, ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। और सबसे उजाली रात जो है ना, शरद पूर्णिमा की उजाली रात होती है। तुम चंद्रमा देखने के लिए आई हो। अगर चंद्रमा देख लिया ना तो तुम वापस लौट जाओ। देखो गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा छोड़ करके महाराज इस तरह रात के अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। तुम बताओ, अपनी पत्नी को छोड़ करके आई हो। अरे पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, निर्धन हो, गरीब हो, दुर्बल हो, वृद्ध हो, लेकिन अपने पति को नहीं साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति काला हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, पति पंगु हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, पति गरीब हो तो भी क्यों उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात जब कही महाराज ने गोपियों की बात भगवान ने समझाया। और भगवान ने क्या किया, उनको पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा देवियों, इतनी रात के चलते तुम्हें वापस नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए, वापस लौट जाओ। इन्होंने कहा वारे कन्हैया, तुम कह रहे तुम वापस लौट जाएं, हम वापस नहीं लौट सकते। इन्होंने कहा क्यों नहीं लौट सकती वापस? उन्होंने कहा कन्हैया एक बात बताओ, पहले तो बंसी बजाया तुमने, बुलाया है, और अब कह रहे वापस चले जाओ। अरे कन्हैया वापस जाकर के हम करेंगे क्या? अगर हम चली भी गई वापस तो वहां जाकर के करेंगे क्या, क्योंकि हमारा मन तो तुमने चुरा लिया है। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, फालतू की बात मत करो, वापस लौट जाओ पतियों के पास। और देवियों सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पतिव्रता की। भगवान पतिव्रता की कहानी सुनाने लगे और कहने लगे देवियों, एक बार एक पतिव्रता नारी थी और इतनी पतिव्रता थी कि रोज पति की सेवा करती। एक दिन की बात, उनका नन्हा सा बालक था, एक छोटा सा बच्चा जो आंगन में खेल रहा था, और वो औरत है ना गेहूं साफ कर रही थी। गेहूं साफ कर रही थी, उसी समय उसके पतिदेव आ गए। पतिदेव आए तो पत्नी से पहले तो बातें करने लगे, अब फिर महाराज को नींद आने लगी तो पत्नी का जो घुटने पर अपना सिर रख करके सो गए। आधा घंटा हो गया। अब क्या हुआ, जो नन्हा सा बालक था वो खेल रहा था। वो खेलते खेलते महाराज एक हवन कुंड था पंडित जी के वहां पर, वो हवन कुंड के पास जाने लगा। और वो पत्नी सोचने लगी कि अगर इस बच्चे को नहीं रोका गया तो हवन कुंड में अग्नि दहक रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा हवन कुंड में गिर जाए और ये मर जाए। उठ भी नहीं सकती अब, क्यों पति महाराज गोद में है, उनका सर गोद में है। पतिव्रता नारी थी, उसने आंखें बंद कर ली, हे गोविंद, हे प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना, कैसे जाऊं, कैसे बचाऊं बच्चे को। और उस बच्चे ने क्या किया, चढ़ते चढ़ते हवन कुंड पे चढ़ गया और हवन कुंड में लुढ़क गया। अब महाराज जैसे लुढ़का, उस पतिव्रता नारी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बच्चा मर गया। इतनी देर में पति की आंख खुली, वो अपने कमरे में चले गए और वो औरत भागी 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 जाकर के क्या देखती है, उस हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित थी और बालक उस अग्नि से खेल रहा था। तो जानते हो देवियों ऐसा क्यों हुआ? उस पतिव्रता नारी का जब बच्चा उसमें कूदा तो अग्नि देवता को डर लगने लग गया कि अगर इस बच्चे को मैंने जला दिया तो इसका पतिव्रता धर्म मुझे नष्ट कर देगा, मुझे जला देगा। इसके चलते बताओ अग्नि भी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। इसलिए देवियों तुम वापिस लौट जाओ, तुम पतिव्रता नारी हो। इन्होंने कहा वाह कन्हैया, अच्छी कहानी सुनाते हो, लेकिन कन्हैया एक बात बताएं, तुम्हारे सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। ना और भाई शिवा तुम्हारे, ना और भाई
जाए, जीवा तुम्हारे जोगी से चलती अरे तुमको गीता जी में कहते हो सर्व धर्माओं से शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी बात आ जाओ। और आप ही कहते हो कि वापस लौट जाए। कन्हैया आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं। हमारे भी कहानी एक पतिव्रता नारी थी। कहते हैं कि एक बार एक पतिव्रता नारी, वो भी महाराज पति की सेवा। अब देखो, पहला तो पतिव्रता का संदेश किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। अब यही गोपियां उत्तर दे रहे भगवान को कि भगवान सुनो, आपने हमें पतिव्रता का उपदेश दिया, हम भी आपको एक उपदेश देते हैं। हमारी कहानी में एक पतिव्रता नारी, वो पति की सेवा करती और रोज पति के चरण दबाती, उनके भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करती, उनके सोने के बाद सोती। एक दिन पति ने कहा, देखो देवी, हम बाहर जाएंगे 10 दिन के लिए। तो कहा, महाराज 10 दिन के लिए आप जाओगे, मैं किसकी सेवा करूंगी? आप तो चले जाओगे, मैं आप सेवा से वंचित हो जाऊंगी। तो महाराज के पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई खुद की, पर कहा, देवी ऐसा करना, हम जब चले जाएं तब आप इस मूर्ति की सेवा करें। पत्नी ने कहा, ठीक है। पतिदेव तो चले गए, और ये पत्नी क्या करती, रोज उस मूर्ति की, जो मिट्टी की मूर्ति की, पति की चंदन करती, तिलक करती, प्रक्षालन करती, चरण दबाती, सेवा करती। एक दिन के बाद 10 दिन बाद में के पतिदेव आ गए और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। उसने पति की सेवा कर रही थी और इधर दरवाजे पर पति है। अब बताओ प्रभु, आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। इधर पति की सेवा कर रही है फोटो की, और इधर पति आ गए हैं, तो बताओ प्रभु, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? बताओ, दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने कहा, अरे असली पति आ गए तो फोटो की पूजा क्या करना, दरवाजा खोल देना चाहिए। भाई नकली पति है, तो असली पति आ गए तो छोड़ देना चाहिए। गोपियां कहने लगी, यही तो हम कहना चाहते हैं, ये तो संसार की पति है, सबकी पति तो आप हो। आपको जगत पति कहते हैं, तो प्रभु ये तो संसार के पति हैं, ये तो मतलब हम मिट्टी के पति हैं, सबके जगत के पति तो प्रभु आप हो, और तुम्हारे सिवा हमारा कौन पति है? झूठा रे बंधन जगत रामाओ, संसार में रह गए हो। अरे आप क्या कहते हो, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। अगर हम तुम्हारी शरण में आ गई हैं, सबका उद्देश्य क्या, परमात्मा को प्राप्त करना, पर हमने तुमको प्राप्त कर लिया, तुम वापिस संसार में भेज रहे हो, ऐसा क्यों है? कन्हैया हम नहीं जाएंगे, वृथा है श्वासों का चलना, वृथा है श्वासों का चलना, अगर तुम सामने ना हो। कन्हैया ये सांसें ले रही है ना, ये सांसें भी किसी काम की नहीं है। अगर इन सांसों से तुम्हारा सुमिरन नहीं किया, इन सांसों से तुम्हारा यादों को याद नहीं किया, ये सांसें लेना भी व्यर्थ है। वृथा है श्वासों का चलना, अगर तुम सामने ना हो। वृथा है मोक्ष का मिलना,
अगर तुम सामने आओ, जो सब कुछ छोड़ कर दे हमने जो तुमको नहीं पाया, जो सब कुछ छोड़ कर दे हमने जो तुमको नहीं पाया। एक कन्हैया, अगर सब कुछ छोड़ करके भी अगर हमने तुमको नहीं पाया तो बता है जीना भी हमको, बता है यूं ही मर जाना, तो फिर मर जाना भी व्यर्थ है। हम मर जाएंगे प्रभु, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी बात कही, भगवान समझ गए कि महाराज गोपियों का जो वैराग्य है दृढ़ है। भगवान ने कहा गोपियों तुम चिंता मत करो, रास करेंगे। और कहते हैं मेरे गोविंद ने हजारों हजारों गोपियों के साथ रास किया, लेकिन महाराज जो भगवान को अच्छा नहीं लगता ना, आज गोपियों ने वो कार्य कर दिया। इनको मान हो गया, इस बात का मान कि जो सबको नचाने वाला है ना गोविंद परमात्मा, आज हम सबके इशारे पर नाच रहा है। जैसे मेरे गोविंद ने देखा कि अरे गोपियों को तो अभिमान हो गया, तब महाराज भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। गोविंद वहां से अंतर्धान हो गए। और जैसे अंतर्धान हुए, आज गोविंद कन्हैया कहाँ गया, गोविंद कहाँ गए, आपस में पुकारने लगी। एक ने सोचा कि भैया ऐसा लगता हमको अभिमान हो गया कि कन्हैया मेरे साथ नाच रहे, हमारे साथ नाच रहे हैं भैया, इसी के चलते हमारा गोविंद हमको छोड़ करके चला गया। देखा तो एक गोपी गायब थी। कौन सी गायब थी? वो किशोरी राधा रानी। राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद अदृश्य हो गए। पर कहते हैं इधर राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी को कोई छोड़ करके नहीं गया, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, राधा कौन है और कृष्ण कौन है? राधा एक महाराज व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। राधा और कृष्ण अलग अलग भी नहीं है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु महाराज एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ प्रेम किया, राधा जी के साथ विवाह क्यों नहीं किया? कौन कहता है राधा जी के साथ विवाह? अरे कोई अपनी फोटो के साथ विवाह कैसे कर सकता है? राधा जी कौन है? राधा जी कृष्ण है। कि राधा कृष्णम स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणा कलाप्रमाणम निकुंजस्थम रूपम सदा। राधा और कोई नहीं, कृष्ण ही राधा का नाम है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो महाराज इन्होंने क्या किया? ये राधा कौन है? ये राधा भगवान श्री कृष्ण का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। कैसे है? जरा ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। एक बार एक राजा रानी की तपस्या करी देवकी वसुदेव ने और कहा महाराज हमारे पुत्र रूप में आप प्रकट हो। भगवान देवी के वसुदेव को कहा ठीक है मैं तुम्हारे कृष्ण बनकर के आऊंगा। एक दूसरे राजा रानी तपस्या करने चले गए, वो नंद राय जी यशोदा। इन्होंने कहा प्रभु आप हमारे पुत्र बन के प्रकट हो। भगवान कहने लगे भैया हमने पहले से वचन दे दिया है, तुम्हारे कैसे आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु हम कुछ नहीं जानते, आप हमने तपस्या करी है। तब भगवान ने कहा ज्यादा दिन तो नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ में, पुत्र जरूर रहूंगा, 11 साल 54 दिन तक तुम्हारा पुत्र रहूंगा। तो देवकी वसुदेव के जो पुत्र कृष्ण हैं वो यशोदा और नंद राय जी के कितने साल रहे? 11 साल 54 दिन। फिर इसके बाद में दो राजा रानी, एक राजा रानी और चले गए तपस्या करने। वो कौन थे? वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति। इन्होंने तपस्या करी भगवान आप हमारे पुत्र बनो। भगवान ने कहा भैया ऑलरेडी मैंने दो को वचन दे सका, तीसरी जगह कैसे आऊंगा? इन्होंने कहा नहीं प्रभु आप हमारे पुत्र बनकर के आओ। इन्होंने कहा सोचने का टाइम दो। तब मेरे गोविंद ने वैकुंठ में गए और वैकुंठ में सोचने लगे कि 3 जगह कैसे जाऊंगा। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, जो मुकुट लगा था ना उस मुकुट को जैसे उतारा, पूरे जो पूर्णता से
जो बाल बिखरे बिखरे जैसे जुल्फे बिखरी मेरे गोविंद की, तो मेरे गोविंद ने क्या किया, साड़ी पहन लिया। साड़ी को पहन करके जैसे प्रतिबिंब के सामने आए, प्रतिबिंब से राधा जी का स्वरूप प्रकट हो गया। और भगवान ने अपने प्रतिबिंब को कहा कि तुम जाओ वृषभानु जी के यहाँ अवतार लो। तो वो कृष्ण ही राधा है जो वृषभानु जी के यहाँ राधा जी का रूप में प्रकट हो गए। बोले राधा रमण सरकार। अब ये जो लोग आक्षेप लगाते हैं, अरे कई लोग तो ये भी कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया? क्या राम जी को पता नहीं सीता जी पवित्र थी, पेट में महाराज लवकुश के बच्चे थे और उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया? ध्यान से सुनना, वो कहते हैं महाराज राम जी को क्या पता नहीं था सीता पवित्र है, और एक धोबी के कहने पर महाराज उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। ध्यान से सुनना प्रसंग, तो ध्यान देना बंधुओं, राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। कहते हैं उस समय जो त्रेता युग था ना, उस समय की बात है, उस समय लोग अपनी आयु का भी दान कर सकते थे, लोग अपनी आयु का भी दान कर सकते थे। तो कहते हैं जब भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण जी वनवास चले गए, तो कहते हैं उस समय दशरथ जी की आयु थी 60,000 वर्ष से अधिक। और जब वो महाराज ये चले गए राम जी, तब दशरथ जी ने विचार किया कि मैंने वरदान मांगा था कि प्रभु जिस प्रकार मुझे ये वरदान, मनु शत्रुपा थे दशरथ जी पहले, तो इन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु जिस प्रकार आप मुझसे अलग हो जाओ, मुझे छोड़ करके चले जाओ, तो जिस प्रकार जो मछली जल के बिना तड़प करके मर जाती है, उसी प्रकार मैं तड़पता तड़पता मर जाऊं। एक तो ये चीज, लेकिन कहते हैं उस समय दशरथ जी की आयु शेष थी। दशरथ जी ने सोचा अभी तो मेरी आयु है, इस आयु का क्या करूं? तो दशरथ जी ने हाथ में जल ले लिया, जल लेकर के कहा कि मैं जो मेरी बची हुई आयु है मेरे राम को दान करता हूं। तो दशरथ जी ने अपनी आयु का दान किसको किया? दशरथ जी को, और दशरथ जी का देहावसान हो गया। अब जब 14 साल भगवान वनवास काट करके वापिस आए, जैसे आए थोड़े दिन रुके, उनको पता चल गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कि मेरे पिताजी की आयु प्रारंभ हो गई, और उन्होंने अपनी आयु का दान मुझे किया है, और अगर मैं पिता की आयु लेकर के सीता के साथ रहता हूं, तो महाराज एक ससुर बहू के साथ रहेगा आयु के साथ, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो भगवान ने ये निमित्त कारण बनाया था धोबी का बंधुओं, और उन्होंने सीता जी को पहले कह दिया था देखो देवी ऐसी ऐसी बात है, अब मैं आपको इस तरीके से, क्योंकि राम जी ने कहा था कि मेरे पुत्र मेरे जैसे वैसे ही तब हो सकते हैं जब मेरे बच्चों की आंख वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में खुलेगी, मेरे बच्चे मेरी तरह से तभी बनेंगे जब महाराज मेरे बच्चों की आंख वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में खुलेगी। इसलिए भगवान ने सीता जी का त्याग नहीं, ये लीला रची थी बंधु। भगवान श्री राम ने कोई सीता जी का त्याग नहीं किया था। भगवान की जय श्री राम। तो आज भगवान ने राधा जी के साथ भी लीलाई कर रहे, राधा जी को कभी छोड़ा नहीं है। भगवान ने सोचा देखो जब सीता जी थी तो महाराज राधा का स्वरूप है, तो राधा जी को लेकर के भगवान जैसे अंतर्ध्यान हुआ, लेकिन राधा जी ने सोचा कि अगर मैं कृष्ण के साथ चली गई तो जो सुख है गोपियों को नहीं प्राप्त होगा। माइक को खराब कर दिया पूरा। तो महाराज राधा जी वहीं रह गई, और राधा जी और समस्त गोपियों को लेकर के महाराज जमुना जी के तट आई है, और जमुना जी के तट आकर के उन्होंने रोया है और रोते गीत गाया है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। तो आइए हम भी महाराज गोपी गीत का पाठ करते हैं। कहते हैं गोपी गीत ठाकुर जी का हृदय है, जो कोई भी व्यक्ति गोपी गीत का पाठ करता है वह गोविंद उसके हृदय में प्रकट होते हैं।
देखो ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपी गीत के जो श्लोक है, ऐसे श्लोक हैं, एक एक श्लोक पर एक एक दिन की कथा हो सकती है। ये इतना दिव्य, इतना अनुपम है। इस श्लोक को महाराज गोपियों ने रोते हुए गाया है और इसका नाम है गोपी गीत। ये कनक मंजरी छंद के अंदर है। कहते रोते गोपियां कहते हैं कन्हैया, जब हमें छोड़कर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम ये बात तो सोच करके जाते कि हमको किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। अरे कन्हैया, बात तो इस बात का होता है हमें, जब तुम गैया चराने जाते हो ना, तो बताओ तुम पाँव के अंदर चप्पल जूती के नहीं पहनते हो, तुम्हारे चरण कितने कोमल है कन्हैया। कहीं ये पथरीली जमीन है, कंकड़ है, पत्थर है, अरे कम से कम अपना ध्यान रखो तुम। अरे तुम्हारे उस चरण को हम अपने मकसद कर रखने से डरती है, क्योंकि आपके चरण इतने कोमल है कन्हैया। इतनी रात को कन्हैया तो हमको छोड़ करके चले गए। हे कन्हैया, यहाँ हिंसक जीव जंतु भ्रमण करते हैं। अरे कन्हैया, अगर तुम हमसे नाराज हो, रूठ रहे हो, तो हम ये कहते हैं तुम हमारे हो, तो ठीक है कन्हैया, अब हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारे हो। हम तो यही कहेंगे कन्हैया, हम तुम्हारी है ना, और तुम हमारी अमानत हो, तो हमारी अमानत को संभालो। हम तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी संपत्ति है, तो तुम्हारी संपत्ति को संभालो। महाराज मेरे गोविंद से जब ऐसी बात कही, नहीं रहा गया, तब मेरे गोविंद वहां से प्रकट हो गए। और मेरे गोविंद जैसे ही वहां प्रकट हुए, गोपियां महाराज दौड़ करके भगवान के चरण पकड़े। आज भैया इसने पूरे माइकी को सेटिंग बिगाड़ दी। इन्होंने गोपियों के साथ महाराज किया। इधर भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ ने देखा पार्वती तैयार हो रही है, वो ना पार्वती मैया तैयार हो रही है। भोलेनाथ ने पूछा, अरे देवी कहाँ जा रही हो? इन्होंने कहा महाराज में जा रहे हैं। तो कहा महाराज में जा रही तो हमें भी तो साथ ले चल। उन्होंने कहा वहां पर पुरुषों का निषेध है, वहां पर केवल स्त्रियां हैं, पुरुष केवल कन्हैया है, और महाराज में पुरुषों का निषेध है। अब महाराज इन्होंने कहा, देख पार्वती हमें भी ले चल। तो आइए, रास राशेश्वर भगवान को महाराज में तन से तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन मन से आइए वृंदावन में चलते हैं। देखो इधर भोलेनाथ एक मोटी सी गोपी का रूप बना करके जा रहे हैं, तो आइए ऐसा समझिए हम भी गोपी बन करके उस महाराज में शामिल होते हैं।